नमस्कार, आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सोमनाथ सचदेवा के निर्देशानुसार विश्वविद्यालय की परीक्षा शाखा ने पीजी, बीएड एवं डिप्लोमा कोर्सेज की डेटशीट जारी कर दी है। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के लोक संपर्क विभाग के उप निदेशक डॉक्टर दीपक राय बब्बर ने बताया कि 10 अगस्त से शुरू होने वाली परीक्षाओं में पीजी, बीएड एवं डिप्लोमा कोर्सेज की डेटशीट जारी कर दी गई है। उन्होंने बताया कि बीएड जनरल 2 वर्षीय पार्ट 1 ITTR विद्यार्थियों के लिए, बीएड पार्ट 1 दूरस्थ शिक्षा व बीएड जनरल 1 वर्षीय परीक्षाएं 3 सितंबर से होंगी। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष शैलजा ने मांग की है कि राज्य में उद्योगों और रोजगार की स्थिति पर सरकार तत्काल श्वेत पत्र जारी करे। हरियाणा में पिछले 7 साल में कोई ऐसा बड़ा उद्योग नहीं लगा है जिसमें प्रदेशवासियों को रोजगार मिल सके। सरकारी नौकरी के नाम पर भी बेरोजगारों से छल किया जा रहा है। पद खाली है लेकिन सरकार की नीयत इन्हें भरने की नहीं है। सरकार के दावों के विपरीत अब राज्य के उद्योगों का पलायन भी शुरू हो चुका है। मारुति कंपनी ने मानेसर प्लांट से डिजायर गाड़ी का उत्पादन अहमदाबाद प्लांट के लिए शिफ्ट कर दिया है। मानेसर प्लांट में हर दिन 1000 डिजायर गाड़ियों का उत्पादन होता था। हरियाणा के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री ओम प्रकाश यादव ने कहा है कि प्रदेश के दिव्यांगजन अब राज्य पुनर्वास प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान सिरतार रोहतक में निःशुल्क शिक्षा ग्रहण कर सकेंगे। इस संस्थान में लंबे समय से विद्यार्थियों से पैसे वसूल किए जा रहे पंजीकरण शुल्क, मासिक शुल्क तथा हॉस्टल फीस पूरी तरह से माफ कर दी है। इस संस्थान में JBT, BEd, PGDRP सहित अन्य पाठ्यक्रमों की विशेष शिक्षा दी जाती है। इसमें करीब 150 दिव्यांग विद्यार्थियों की शिक्षा ग्रहण करने की व्यवस्था है। अब सस्ते में ले सकते हैं एसी, बिजली बिल भी आएगा कम। हरियाणा के बिजली वितरण निगमों ने प्रदेश में ऊर्जा बचत को प्रोत्साहन देते हुए घरेलू ऊर्जा खपत और पीक लोड को कम करने के लिए सुपर एनर्जी एफिशिएंट स्प्लिट इन्वर्टर एयर कंडीशनर यानी AC लगाने की योजना शुरू की है। यह योजना ग्रामीण तथा शहरी घरेलू उपभोक्ताओं के लिए है, जिसके तहत उपभोक्ता 1.5 टन का ऊर्जा बचत वाला नया AC लगवाकर या पुराने AC को बदलकर अपने बिजली बिल को कम कर सकते हैं। यह योजना 24 अगस्त 2021 तक लागू रहेगी। बिजली निगमों के प्रवक्ता ने बताया कि बिजली निगमों द्वारा यह योजना 30 जून को लागू की गई थी। ग्रामीण क्षेत्रों में नया AC लगवाने पर विभाग द्वारा 4000 रुपए व पुराने AC के बदले नया AC लगवाने पर 8000 रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। इसी प्रकार शहरी क्षेत्रों में नया AC लगवाने पर 2000 रुपए व पुराने AC के बदले नया AC लगवाने पर 4000 रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। हरियाणा पुलिस की कमान 1 अगस्त से नए पुलिस प्रमुख के हाथों में होगी। राज्य गृह विभाग की ओर से नामों का पैनल भेजे जाने के बाद में कुछ बिंदुओं पर मांगी गई जानकारी और वर्तमान DGP को रिलीव करने के बारे में हालात स्पष्ट कर दिए गए हैं। विभाग ने साफ कर दिया है कि जैसे ही उन्हें नए DGP मिलेंगे, वर्तमान DGP को रिलीव कर दिया जाएगा। माना जा रहा है कि वर्तमान DGP 31 जुलाई तक कमान संभालेंगे। साथ ही उसके पहले नामों के पैनल में 3 नाम फाइनल करने के साथ ही संघ लोक सेवा आयोग की ओर से राज्य को वापस कर दिए जाएंगे, जिसके बाद में राज्य सरकार पर निर्भर करेगा कि सरकार किस अफसर को नया DGP लगाने जा रही है। वरिष्ठता क्रम से नियुक्ति हुई तो सबसे पहले PK अग्रवाल का नाम आएगा, लेकिन जून 2023 में उनकी रिटायरमेंट भी है। रोहतक के सुनारिया जेल में दुष्कर्म और हत्या मामले में सजा काट रहे डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम की मंगलवार तड़के तबीयत खराब हो गई, जिसके बाद बाबा को उपचार के लिए दिल्ली एम्स ले जाया गया, जहां उनके पेट से संबंधित टेस्ट किए गए। उनकी एंडोस्कोपी और MRI समेत कई महत्वपूर्ण टेस्ट किए गए। उपचार के बाद गुरमीत को रात को एम्स से वापस रोहतक की सुनारिया जेल रवाना कर दिया गया। इससे पहले भी 2 बार राम रहीम को PGI और गुरुग्राम में मेदांता अस्पताल में उपचार के लिए लाया जा चुका है। एक बार उनकी मां से मुलाकात के लिए पैरोल भी दी गई थी। प्रदेश में इनेलो की सरकार बनी तो कौन CM बनेगा, इसका खुलासा इनेलो प्रधान महासचिव अभय सिंह चौटाला ने कर दिया है। अभय ने बताया कि सरकार बनने पर पार्टी सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला ही मुख्यमंत्री होंगे। अभय सिंह चौटाला सिरसा रोड स्थित ताऊ देवीलाल सदन में पार्टी के महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक को संबोधित कर रहे थे। बैठक की अध्यक्षता महिला मोर्चा की प्रदेशाध्यक्ष सुमित्रा देवी ने की व मंच संचालन महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश महासचिव सुनैना चौटाला ने किया। अभय सिंह चौटाला ने कहा है कि चुनाव आयोग की इजाजत मिलने के बाद पार्टी सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला चुनाव लड़ेंगे और एक बार फिर से प्रदेश के मुख्यमंत्री बनकर सत्ता की बागडोर संभालेंगे।
हरियाणा सरकार ने छठी से 12वीं के स्कूल खुलने से पहले कोरोना के मद्देनजर बच्चों की सुरक्षा के लिए अनेक अहम निर्णय लिए हैं। स्कूल बबल 1, बबल 2 के तहत बच्चों की पढ़ाई होगी। बच्चों के आवागमन के लिए कक्षावार अलग अलग रास्ते बनेंगे। सभी कक्षाओं के बच्चों के लिए आने व जाने का रास्ता अलग अलग होगा। स्कूल खुलने व बंद होने का सेक्शन अनुसार कार्यक्रम बनेगा। निदेशक सेकेंडरी जे गणेशन व निदेशक मौलिक शिक्षा अंशद सिंह ने सोमवार को 16 जुलाई से 9वीं व 12वीं और 23 जुलाई से छठी से 8वीं कक्षा के बच्चों के लिए खुलने जा रहे स्कूलों को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। इसमें बच्चों की सुरक्षा मुख्य एजेंडा रहा। हरियाणा के नौ उपायुक्त शक्ति सिंह ने कहा है कि किसानों की आय जोखिम मुक्त करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू की गई है। सरकार द्वारा योजना के तहत निर्धारित फसल के लिए बीमित राशि एवं प्रीमियम राशि तय की गई है। उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा प्रति एकड़ के हिसाब से प्रीमियम निर्धारित की गई है। धान की फसल के लिए 713 रुपए 99 पैसे, कपास की फसल के लिए 1732 रुपए 50 पैसे, बाजरा की फसल के लिए 335 रुपए 98 पैसे तथा मक्का की फसल के लिए 356 रुपए 99 पैसे प्रति एकड़ किसान की हिस्सेदारी निर्धारित की गई है। योजना के अंतर्गत स्थानीय आपदा, फसल बिजाई से लेकर कटाई के बाद तक नुकसान के जोखिम को शामिल किया गया है। नेपाल में नई सरकार, शेर बहादुर देउबा 5वीं बार नेपाल के प्रधानमंत्री बने। भारत के साथ बेहतर रिश्तों के हिमायती रहे हैं। नेपाल में मंगलवार शाम को शेर बहादुर देउबा ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। वे 5वीं बार नेपाल के प्रधानमंत्री बने हैं। राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी ने संविधान के आर्टिकल 76(5) के अकॉर्डिंग उनकी नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। नेपाल की सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उन्हें 2 दिन के भीतर प्रधानमंत्री बनाने का आदेश दिया था। इसके साथ ही कोर्ट ने भंग पड़ी संसद को बहाल करने को भी कहा था। नेपाल में 4 बार प्रधानमंत्री रह चुके देउबा को भारत समर्थक माना जाता है। 2017 में प्रधानमंत्री बनने के बाद वे दिल्ली आकर पीएम नरेंद्र मोदी से मिले थे। नीट पीजी 2021 अपडेट्स। मेडिकल पीजी कोर्सेज में एडमिशन के लिए 11 सितंबर को होगा एंट्रेंस एग्जाम। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने दी जानकारी। मेडिकल पीजी कोर्सेज में एडमिशन के लिए एंट्रेंस एग्जाम नीट पीजी 2021 का आयोजन 11 सितंबर को किया जाएगा। इस बारे में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए जानकारी दी। उन्होंने कहा कि हमने 11 सितंबर 2021 को नीट पीजी आयोजित करने का फैसला किया है। युवा चिकित्सा कैंडिडेट्स को मेरी शुभकामनाएं। महिंद्रा एंड महिंद्रा ने भारतीय बाजार में अपने बोलेरो नियो को लॉन्च कर दिया है। इसकी शुरुआती एक्स शोरूम कीमत 8,48,000 रुपए रखी गई है। लॉन्चिंग के साथ ही देश भर के सभी डीलरशिप में बिक्री के लिए आ चुकी है। बोलेरो नियो तीसरी जनरेशन की चेसिस स्कॉर्पियो और थार थीम पर बनी है। कंपनी पुरानी बोलेरो की बिक्री को भी जारी रखेगी। महिंद्रा बोलेरो नियो की 3 वेरिएंट N4, N8 और N10 में लॉन्च किया गया है। कंपनी ने कहा है कि वो इसका चौथा वेरिएंट N10 ऑप्शनल बाद में लॉन्च करेगी। न्यू बोलेरो नियो की कीमत मौजूदा मॉडल की तुलना में कम है। नियो की शुरुआती कीमत 8,48,000 रुपए रखी गई है, जबकि बोलेरो की शुरुआती कीमत 8,62,000 रुपए है। यानी 6 सीटर नियो 14,000 रुपए सस्ती है। नई महिंद्रा बोलेरो नियो को पहले के मुकाबले और भी ज्यादा आकर्षक लुक दिया गया है। इंजन को 5 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स से जोड़ा गया है। इसमें फ्यूल सेविंग इंजन स्टार्ट स्टॉप टेक्नोलॉजी भी दी गई है, जो TUV 300 में देखने को मिलती है। यह तकनीक SUV के माइलेज को बेहतर बनाने में मदद करती है। गाड़ी में इको ड्राइविंग मोड भी मिलेगा। महंगाई की मार झेल रही जनता को एक और झटका लगा है। हरियाणा में बाकी कंपनियों को देखते हुए वीटा ने भी अपने दूध के दाम बढ़ा दिए हैं। वीटा की ओर से रेट में करीब 2 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी कर दी गई है। वेरका और मदर डेयरी के रेट बढ़ाने के बाद वीटा ने भी दूध के दाम बढ़ा दिए हैं। अब लोगों को 1 लीटर वीटा दूध खरीदना 2 रुपए महंगा पड़ेगा। वीटा के नए दामों के मुताबिक 1 लीटर फुल क्रीम दूध 55 रुपए की जगह 57 रुपए में मिलेगा। सामान्य दूध का रेट 49 रुपए से बढ़कर 51 रुपए हो गया है। वहीं टोंड दूध का रेट 44 रुपए से 45 और डबल टोंड के रेट 39 से 41 रुपए कर दिए गए हैं। हरियाणा में पंचायती चुनावों को लेकर डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने बड़ा बयान दिया है। दुष्यंत चौटाला ने एक फार्मूला बताया है जिसके जरिए जल्द चुनाव हो सकते हैं। प्रदेश में पंचायत चुनाव के संदर्भ में पूछे गए सवाल पर उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि पंचायतों से जुड़ी हाईकोर्ट में 3 अलग अलग याचिकाएं लगी हुई है, जिन पर सुनवाइयां चल रही है। उन्होंने कहा कि अगर जिला परिषद के पुनर्निर्धारण के कारण चुनाव में देरी होती है तो उस स्थिति में सरकार के समक्ष जिला परिषद और ब्लॉक समिति को छोड़कर पंच सरपंचों का चुनाव करवाने का विकल्प है और इसको लेकर सरकार जल्द चुनाव आयोग को पत्र लिखकर भेजेगी। और अब बात आज के इतिहास की। सिखों के 8वें गुरु हरकृष्ण का जन्म 14 जुलाई 1656 में हुआ। आज ही के दिन 1853 में न्यूजीलैंड में पहले आम चुनाव हुए। प्रसिद्ध कम्युनिस्ट नेताओं में से एक और केरल के प्रथम मुख्यमंत्री
EMS नंबूदरी पद का जन्म 14 जुलाई 1909 में हुआ था। CBS चैनल पर घुड़दौड़ के रूप में किसी खेल कार्यक्रम का पहली बार रंगीन प्रसारण आज ही के दिन 1951 में किया गया। मंगल ग्रह के पास से गुजरने वाली नासा के अंतरिक्ष यान ने 14 जुलाई 1965 में किसी दूसरे ग्रह की पहली क्लोजअप तस्वीरें खींची। और अंत में हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध संगीत निर्देशक मदन मोहन का निधन 14 जुलाई 1975 में आज ही के दिन हुआ था।